हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। वो भी किससे रिलेटेड? तो उदग्र गति से रिलेटेड, यानी फ्री फॉलिंग से रिलेटेड। तो आज की जो न्यूमेरिकल क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ऐसे ऐसे सवालों को यदि आप कर लेते हैं तो वर्टिकल मोशन से रिलेटेड, उदग्र गति से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहें और फिर एक बार लेक्चर देखने के बाद खुद से सवाल बनाने का प्रयास करें। खुद ब खुद बनेगा, लेकिन यदि आप बारीकी से समझते हैं, बारीकी से समझते हैं और बारीकी से देखते हैं चीजों को, तभी समझ में आएगी। क्योंकि यदि आपको करना है तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे सवाल सोल्व होते हैं, कैसे चीजों को लिखते हैं, कैसे गिवन वैल्यू लिखते हैं और कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि सवाल जो है से आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो करना आपको है तो देखना आपको पड़ेगा। तो चलते हैं आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट जो सवाल आ गया है उसको जरा समझते हैं। एक पत्थर को 28 मीटर प्रति सेकेंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर, माने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पत्थर द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने से 1 सेकेंड पहले इसका वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो यहां तो सब कुछ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी चीज को लाके सेट कर देना है। सेट करते हैं। देखिए, ये रहा ग्राउंड, ये क्या रहा? ग्राउंड। और यहां से हमने इस, है ना, पत्थर को फेंका जिसकी प्रारंभिक वेग u है। यानी यहां पर प्रारंभिक वेग u है जो 28 मीटर पर सेकेंड है। ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये इस तरह से जाएगा 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 और जाने के बाद महत्तम ऊंचाई पर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? तो यहां पर जाने के बाद ये रुक जाएगा। तो ये हो गया अंतिम वेग। तो भी जीरो हो गया। हो गया ऐसा, अंतिम वेग जीरो हो गया। अब यहां पर बात आती है कि एक नंबर में पत्थर द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ये अंतिम वेग शून्य हो गया। चलो ये नंबर की हम बात करें तो u मालूम है, v मालूम है, h निकालना है और g तो मालूम है ही। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ऐसा क्यों अप्लाई किया? क्योंकि देखिए इसमें t नहीं है। टी के बगैर जो सवाल आए, सॉरी, टी के बगैर जो फॉर्मूला आएगा उसी को अप्लाई करेंगे। तो टी नहीं उपस्थित हो तो ये फॉर्मूला है। और ऊपर की ओर गति कर रहा है तो माइनस में लगाना होगा, आपको ये समझना होगा। तो भी जीरो रखिए, यू स्क्वायर 28 का स्क्वायर लिखिए माइनस 2g h रखिए। इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा 2gh 28 इंटू 28। अब देखो 2g मल्टीपल में है तो इधर जाएगा डिवीजन में, ये आप देख रहे हैं। तो यहां पर h इज इक्वल टू क्या आएगा? 28 आएगा, 28 आएगा बाई 2g आएगा। तो 2 इंटू जी का वैल्यू कितना आएगा? 9.8। अब यहां से पॉइंट को भगाते हैं तो ये 10 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 14 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कीजिए 14×98, इसको डिवाइड कीजिए 4 से। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 चौके 40 मीटर आएगा। h इज इक्वल टू 10 चौके 40 मीटर। अब आएगा बी नंबर। अब देखिए बी नंबर में समझना है, क्या बोला? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा यहां पर 1 सेकेंड पहले का वेग। तो 1 सेकेंड पहले यहां पर, तो यहां पर वेग कितना है? v डैश, यानी 1 सेकेंड पहले
यानी यहां से यहां तक आने का समय कितना होगा, तो 1 सेकेंड होगा। यही भी डैश हमें निकालना है। तो देखिए यहां से यहां तक आने का ई प्रारंभिक वेग, ई अंतिम वेग, यहां से यहां तक आने का ये टाइम हो गया। और किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो यहां पर इक्वेशन लगाएंगे, है ना। तो यहां से इक्वेशन क्या होगा, अंतिम वेग भी, प्रारंभिक वेग भी डैश, माइनस क्या आएगा, जीटी आएगा। अंतिम वेग 0, भी डैश निकालना है, रहने दो, जी का वैल्यू 9.8 दे दो, टी का वैल्यू 1, इधर आ जाएगा। सो भी डैश इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी भी डैश इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये क्या आ गया, यहां पर 1 सेकेंड पहले, इसका मतलब है कि यहां पर जो वेग आया 1 सेकेंड पहले, वो प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। यदि यहां का वेग 30 मीटर पर सेकेंड भी कर दे, 50 मीटर पर सेकेंड कर दें, 80 मीटर पर सेकेंड कर दें, तो 1 सेकेंड पहले, महत्तम ऊंचाई से 1 सेकेंड पहुंचने से पहले का जो वेग होगा वो इस पर निर्भर नहीं करेगा, सबके लिए समान आएगा, इक्वल आएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। देखिए एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तो फिर वही बात आया कि हमें क्या लेना है, ग्राउंड लेनी है बाबू। चलो ठीक है, हमने ग्राउंड लिया, ग्राउंड से हमने एक, है ना, गेंद को यू से भेजा कि तुम जाओ, जाएगा 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 जाएगा, यहां पर जाएगा और यहां पे आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब रुक जाएगा। तो इसकी जो ऊंचाई कवर हुई, इसकी जो ऊंचाई इन्होंने कवर किया, वो कितना किया, एच किया। कितना किया, एच किया। तो सबसे पहले मुझे बतलानी है अधिकतम ऊंचाई। तो यू की वैल्यू जो दे रखा है, वो दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड। ये नंबर में आ जाओ, तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH आएगा। भी का वैल्यू 0, यू स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर माइनस 2G, जी का वैल्यू 10 और H, ये माइनस में तो 20H, इधर प्लस में 50 गुने 50 आएगा। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, यहां पर एक जीरो से एक जीरो यहां पे कट कर दिए। और इसके बाद देखिए फिर h इज इक्वल टू आ जाएगा 5 गुने 50, अब बाई 2 जाएगा, 2 जाएगा तो काटो, 25 आएगा, 25 पचे, है ना, 125, यानी 125 मीटर, यानी महत्तम ऊंचाई कितना जाएगा, तो 125 मीटर। कब जाएगा, जब 50 मीटर प्रति सेकेंड से इस गेंद को प्रक्षेपित करेंगे। चलिए एक सवाल बना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अरे यार, यहां पर समय कितना लगा ये निकालो। तो इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 50, जी का वैल्यू 10, टी इधर आ जाएगा 10t इज इक्वल टू 50, 10 से डिवाइड करो, t इज इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी सेकेंड, यानी समय कितना लगेगा यहां से यहां तक, 5 सेकेंड लगने वाला है। अब चलते हैं आगे, अगले सवाल इसी में है, अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर चाल ज्ञात कीजिए। यानी अधिकतम ऊंचाई जो है उस पर आधी ऊंचाई पर चाल ज्ञात कीजिए। तो यह है अधिकतम ऊंचाई, इसका आधी ऊंचाई यहां पर, इसी की चाल बतलानी है, तो ये क्या हो जाएगा, भी डैश, और यही मुझे मालूम नहीं है, बट यहां से यहां तक गया तो कितना ऊंचाई गया, h/2 गया। तो मुझे भी डैश निकालना है, h/2 पर u मुझे मालूम है, अपवर्ड मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो,
यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन, जब सी नंबर को हिट करोगे फाइनल वेलोसिटी v डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो देखना है u स्क्वायर माइनस 2gh h/2। अब देखिए यहां पर 2 कट जाएगा, v डैश निकालनी है, रहने दो स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 50 है, 50 है, क्योंकि देख सकते हो सवाल में 50 है इनिशियल, माइनस जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 125, तो ये आ जाएगा यहां से स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहां पर 50 का स्क्वायर मतलब 2500, और ई आएगा 1250। इसको यदि सॉल्व करोगे तो ई आएगा 1250। 1250 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, तो देखिए यहाँ पे 25 25 गुना कर दो, गुने 2 कर दो, 25 गुने 25 625, 625 गुने 2 करोगे तो 1250 हो जाएगा। यानी यहां से v डैश इज इक्वल टू, अब रूट चढ़ा दो इसको, तो 25 बाहर आएगा, √2 अंदर रहेगा, और इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और √2 का वैल्यू मन है तो दे सकते हैं 1.414, ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, चलते हैं आगे की ओर। देखिए अब दे रखा है एक गेंद को 5 मीटर की ऊंचाई से रेतीले, रेतीले माने बालू वाला सतह पर, फर्श पर गिराया जाता है, तो विराम में आने से पहले 10 सेंटीमीटर तक रेत में घुस जाती है। ठीक, गेंद को रेत में उसकी मंडल ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल तो बहुत ही अच्छा है ना, सिंपल भी है, पहले इसको लॉजिकली समझिए। यहां से गिराया गया, ड्रॉप किया गया, तो इसकी प्रारंभिक वेग 0 होगी। अब 5 मीटर की 5 मीटर चलेंगे नीचे, तो बालू की सतह है, रेतीला सतह है। ओके, अब देखिए रेतीला सतह हो गया ये, और इस रेतीले सतह पर कौन आया, बॉल आया। अरे जस्ट पहले इसकी वेग क्या होगी, भी होगी। इसकी ऊंचाई कितना होगी, तो इसकी ऊंचाई है h, तो u का वैल्यू 0 और h का वैल्यू 5 मीटर, तो यहां पे आया, और यहां पे क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया इसका किसमें, हवा में, अंडर द ग्रेविटी में। जैसे यहां पर बालू में घुसने लगा, रिटार्डेशन होने लगा, और यहां पर जाकर ये बॉल जो है लास्ट में रुक जाता है। ये बालू में कितना दूरी तय करता है, तो एस दूरी तय करता है, जो कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, और यही जो रिटार्डेशन होगा, जो मंदन होगा इसमें, वही निकालना है। बॉल को गिराया, बालू के सतह पे पहुंचा, बालू के सतह तक आने तक फास्ट था, जैसे ही बालू के सतह में जाने लगा स्लो हो गया, रिटार्डेशन होने लगा, और जाकर ये रुक जाता है। चलो ठीक है, तो पहले हम 2 स्टेप में समझते हैं। पहले हम चलते हैं हवा में, किसमें, हवा में। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u की वैल्यू 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ आएगा 2gh, इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक है, ये हवा की बात हो गई। अब आएगा किस में, रेतीले में यानी बालू में। ठीक है, यानी बोल सकते हो रेत में, तो यहां पे बालू बोलिए तो, है ना, बालू में क्या होने वाला है, अंतिम वेग v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके लिए प्रारंभिक क्या है, बालू के लिए प्रारंभिक क्या है, एयर के लिए जो अंतिम है इसके लिए प्रारंभिक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2s हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हो गया,
यानी माइनस भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया। तो a इज इक्वल टू माइनस भी स्क्वायर, और बाई कितना आएगा 2s। a इज इक्वल टू माइनस भी स्क्वायर, माइनस इसलिए आ रहा है कि ऋणात्मक होगा, मंदन हो रहा है, तो यहां से फर्स्ट से 2gh, भी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, कहां से, तो 1 से, समीकरण 1 से, अब बाई कितना 2s। तो ये इज इक्वल टू माइनस 2 रहने दीजिए, जी का वैल्यू जो दिया हुआ है वही रखेंगे, 10 दिया है 10 रखेंगे, और h की वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, h की जो वैल्यू है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर लाकर रखिए, और बाई 2, और s की वैल्यू कितना है जी, तो s की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर, मीटर में रखिए। ओके, पॉइंट को मैं हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 0, और ये 2 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा ये इज इक्वल टू -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, तो यहां पर मंदन की यदि बात लिखे तो ऋणात्मक त्वरण लिखे तो 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये मैटर सॉल्व हो गया। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। देखिए, जमीन से 5 मीटर ऊपर एक नल से नियमित अंतराल पर पानी की बूंद गिर रही है। फर्स्ट बूंद के जमीन को छूते ही थर्ड बूंद नल से निकल रही है। उस समय सेकेंड बूंद जमीन से कितनी दूरी पर है। यानी देखिए, यहां पर कोई नल है, नल है ये, ठीक है, और ये जमीन हो गया, ग्राउंड हो गया, सतह हो गया, ठीक है। ये कितना ऊपर है जरा सोचिए, तो इसकी जो ऊंचाई है ये कैपिटल एच है, और ये जो कैपिटल एच है वो 5 मीटर है, ठीक। अब देखिए, नल से गिरने वाला कौन सा है, तीसरा बूंद गिरने वाला है, ये कौन सा है, तो थर्ड है। उस समय ये ग्राउंड से कौन टच कर रहा है, कौन ग्राउंड को चूज माने देखा जाए तो टच में है, फर्स्ट। तो सेकेंड बूंद निश्चित है कि इधर होगा, ये सेकेंड है। अब बात रही कि बराबर अंतराल, इसके इसके बीच जितना अंतराल होगा इसके इसके लिए भी उतना ही, तो इसके बीच अंतराल टी, तो इसके बीच अंतराल टी। अब बात आती है कि ये जो सेकेंड है इसकी ग्राउंड से ऊंचाई कितना है, कितना दूरी पर है, तो स्मॉल एच। तो कैसे निकलेगा ये देखना है। तो सबसे पहले देखिए, टोटल ऊंचाई 5 मीटर है, ये टी समय में कितना ऊंचाई कवर किया है नीचे, देखो ये वाई कवर किया, तो ये जो है से अंडर द ग्रेविटी जो मोशन हुआ है सेकेंड का, वो निकालना पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकालने के लिए सबसे पहले इसको फर्स्ट को यूज करना पड़ेगा कि एच हाइट जो कवर किया, एच ऊंचाई जो कवर किया टी समय और टी समय, यानी 2t समय में, क्योंकि अंतराल दोनों का सेम है, तो इसके इसके बीच टी है, इसके इसके बीच टी है। तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट के लिए हमें बात करनी है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, u टाइम होगा टी, 2t टोटल टाइम, प्लस डाउनवर्ड आया है तो प्लस हाफ जी, और टाइम का स्क्वायर मतलब 2t का स्क्वायर, तो ये तो जीरो, u जीरो, क्योंकि जब ड्रॉप हो रहा है तो u जीरो होगा, तो यहां से h खत्म, हाफ होगा, g होगा, और ये होगा 4t स्क्वायर। ओके, तो यहां से अब बात करें यदि कि ये 2 से ये कटेगा तो 2,
तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, एच का वैल्यू 5, 2g आएगा नीचे तो 2g कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/4। यानी यदि हम टाइम लें तो टी यानी अंतराल, टाइम अंतराल, समय अंतराल रूट चढ़ा दूं तो 1/2 सेकेंड, यानी समय अंतराल कितना हुआ, 1/2 सेकेंड हुआ। ओके, इसकी जो हाइट आया है इसको निकाल लो सेकेंड के लिए। तो यहां पे सेकेंड के लिए मुझे चलना पड़ेगा। तो y आया है नीचे, तो यू टी, टी समय अंतराल है इसका, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से यू टी तो 0, अभी हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो कितना है जी, 1/2 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। ओके, तो यहां से कट करो, 5 आएगा, 5/4 होगा, यानी 5/4 मीटर हो गया। तो मुझे जमीन से हाइट निकालना है, दूरी निकालना है। जमीन से कितना दूरी, जमीन से, तो जमीन से स्मॉल एच है, तो टोटल कैपिटल एच में वाई को माइनस कर दो, कैपिटल एच में इस वाई को माइनस कर दो। तो एच कितना है 5, वाई कितना है तो 5/4 है, तो 4 गुना कर दो 20, 20 में से 5 जाएगा 15, 15/4 मीटर होगा। तो ये आ गया स्मॉल एच। ओके, किस तरीके से आया इस सवाल में आपने देखा। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगले सवाल है, गुरुत्व के अधीन गिर रहा किसी पिंड द्वारा क्रमशः समय के क्रमिक अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखो, एक हमने यहां पर जो है से वस्तु लिया, पिंड लिया और इसको गिराया। तो गिराएंगे जैसे तो इसकी प्रारंभिक वेग तो 0 होगी, ये आएगा आएगा, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो अब देखिए बात यहां पे आती है कि पहली बार ये कवर किया क्या चीज, प्रथम सेकेंड में H1 कवर किया, ये कौन सा सेकेंड में, प्रथम सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड। फिर एक सेकेंड और लीजिए तो ये हो गया सेकेंड वाला सेकेंड, तो इसमें कितना कवर किया, ये H2 कवर किया। फिर आगे लीजिए, ये कौन सा, उतना ही अंतराल लेना है, तो एक सेकेंड फिर लो, थर्ड सेकेंड, तो थर्ड में कितना कवर किया है, तो H3 किया है। अगर कौन सा सेकेंड लोगे, फोर्थ लोगे, तो इसमें कितना कवर किया है, तो यहां से H4 लोगे। चलिए, ये मोशन अंडर द ग्रेविटी कर रहा है, चलिए बारी बारी से। तो पहली वाली सेकेंड, दूसरी वाली सेकेंड, तीसरी वाली सेकेंड, चौथी वाली सेकेंड, यानी एसेंथ का कंसेप्ट लगाना होगा। डाउनवर्ड के लिए एचेंथ, तो u प्लस g/2 इंटू 2n माइनस 1 लगाएंगे। तो पहली बार H1 लो, पहली वाली से, ठीक है, H फर्स्ट भी लिख सकते हो। तो u तो 0 है, g/2 रहेगा, 2 इंटू एन का वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये आएगा सिंपली g/2, 2 माइनस 1। H2 निकालोगे तो u 0 होगा, g/2 ले लो, 2n यानी 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 होगा, तो ये आ जाएगा 3g/2। इसी तरह से H3 आएगा तो u तो 0 होगा, ये आएगा g/2 इंटू 2 इंटू n का वैल्यू 3 माइनस 1, तो 3 दूना 6, 6 में से एक जाएगा 5, तो ये आएगा 5g/2। उसी तरह से फोर्थ की बात करो तो यहाँ पे आएगा H4u0 यानी g/2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7g/2। ओके, सब में, इसमें भी g, तो इसमें कुछ नहीं तो 1 रखिए, है ना, 3g/2, फिर 7g/2 ऐसे आ रहा है।
तो यहां पर क्या लिखूंगा, H1 पहली वाली सेकेंड, H2 दूसरी वाली सेकेंड, H3 तीसरी वाली सेकेंड, H4 चौथी वाली सेकेंड। तो यहां से 1:3:5:7, यही तो आ रहा है रेशियो, यानी ऑड नंबर का रेशियो आ रहा है। ऑड नंबर का ऐसा केस याद रखनी है, जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का डिस्टेंस कवर लेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी में तो। अच्छा, अब देखिए, एक ऊंची इमारत की चोटी पर बैठा एक व्यक्ति, ठीक, 1 सेकेंड के नियमित अंतराल पर गेंदें गिरा रहा है। जब छठी गेंद गिराई जा रही है तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गेंद की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी छठी गेंद, सिक्स्थ बॉल। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है एक इमारत की चोटी रहेगा, देखिए ऐसे हो गया ये, और यहां पर कोई आदमी बैठ गया, बैठ करके यहां से बॉल को गिरा रहा है। इसके हाथ में, मतलब गिराने वाला कौन है, छठा बॉल यानी सिक्स्थ बॉल। तो इसके 1 सेकेंड पहले कौन गया, पांचवा बॉल गया है। इससे भी 1 सेकेंड कौन बॉल गया है, तो चौथा बॉल गया है। इससे भी 1 सेकेंड कौन बॉल गया है, तो तीसरा बॉल गया है। यानी ये कितना देर के लिए फ्री फॉलिंग हुआ, 1 सेकेंड के लिए, और 1 सेकेंड इसमें और जोड़िए तो इसके लिए 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और इसमें जोड़ दीजिए तो 3 सेकेंड। तो इसकी जो है से स्थिति ज्ञात करनी है। तो इसकी स्थिति होगा H5, इसकी स्थिति होगा H4, इसकी स्थिति होगा यहां पर H3, यही तो होगा। अब जो इधर आ रहा है, तो सबसे पहले समझिए, यहां पे H इज इक्वल टू क्या होगा, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। बट यहां पे U क्या है, 0 है, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा, हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अभी हम यदि बात करें, सबसे पहले किसका बोला, तीसरी बॉल का, तीसरे बॉल के लिए, तो यहां से थर्ड के लिए लें, तो यहां पे समय कितना लेना है इसके लिए, तो 3 सेकेंड लेना है, यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लेना है। तो ये क्या होगा, H3, तो ये होगा हाफ GT स्क्वायर इसके लिए। तो हाफ G का वैल्यू 10, T स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 से काटो 5 आएगा, 9 पचे 45 मीटर। चलो थर्ड के लिए हो गया। अब आएगा फोर्थ के लिए, यानी चौथे के लिए, तो टाइम क्या लेंगे, 2 सेकेंड। तो क्या होगा, H4 होगा, UT 0 खत्म, हाफ G और T स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू 10 इंटू 4, 2 से काट दो 20 मीटर आ जाएगा। हो गया ऐसा, यानी फिफ्थ के लिए चलो, फिफ्थ के लिए चलता हूं, तो फिफ्थ के लिए टाइम कितना है, 1 सेकेंड, क्योंकि मैंने बता रखा है ना, देख सकते हो। तीसरा के लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, चौथा के लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, पांचवा के लिए 1 सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, H5 आएगा, हाफ GT स्क्वायर लूंगा। ओके, तो क्या होगा, हाफ होगा, G का वैल्यू 10 होगा, इवन यानी 5 मीटर होने वाला है, 5 मीटर हो गया ये। अब देखो आगे, नेक्स्ट, एक स्वस्थ युवक इतना पॉइंट, इतना मीटर ऊंची इमारत से 7 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ओके,
चलिए, ये रहा यहां पर इमारत, ये रहा इमारत, ये रहा इमारत। इसकी ऊंचाई कितना है इमारत की? तो इसकी ऊंचाई है 11.8 मीटर, इतना है। और ये रहा यहां पर ग्राउंड, ठीक है, जहां से 7 मीटर हमें लेनी है एस। और इसी इमारत से ये 7 मीटर की दूरी पर यहां पर खड़ा है। है ना, खड़ा है। अब कहता है और एक बच्चे को सबसे ऊपरी मंजिल से फिसलते हुए देखता है। मतलब यहां पर कोई बच्चा है और उस बच्चा को इन्होंने क्या देखा कि फिसल रहा है, फिसलेगा तो नीचे गिरेगा, ओके। और वहां से देखा फिसलते हुए, तो उसे बच्चे को उसकी भुजाओं की ऊंचाई, माने इसकी भुजाओं की ऊंचाई कितना है? तो 1.8 मीटर, ठीक। पर पकड़ने के लिए किस गति, गति माने एक समान से दौड़ना चाहिए। मतलब ये ऊपर से फिसला, फिसलते हुए इन्होंने देखा, इसको दौड़ के जाना है और उस बच्चा को बचाना है, उस बच्चा को कैच करना है। तो कितना स्पीड से ये वो एक समान स्पीड, एक समान चाल से दौड़े कि अपने भुजा की ऊंचाई तक। तो भुजा की ऊंचाई देखो वो 1.8 मीटर। तो ये जो किड है, जो बच्चा है, ये फ्री फॉल होगा अंडर द ग्रेविटी। तो ई आएगा यहां पर, कितना ऊंचाई ई आएगा? तो टोटल हाइट है 11.8 मीटर और ये 1.8 मीटर, तो ये बचा 10 मीटर। यानी ये 10 मीटर की हाइट जब कवर करेगा, उसी समय उतना ही समय में इसको यहां पर आ जाना है पकड़ने के लिए। यानी उतना ही समय में ये क्या करेगा, 7 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो इससे निकलेगा इसका टाइम, और उस टाइम को यहां इन्वॉल्व करेंगे तो इसका निकल जाएगा स्पीड, है ना। चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी तो मालूम है, लेकिन यहां से यहां तक आएगा तो समय मालूम नहीं है। तो यहां पे दो बात करें, यहां पर इस बच्चा के लिए पहले चलिए और तब इस युवक के लिए चलिए, नौजवान के लिए चलिए, ठीक है। तो पहले हम चलेंगे बच्चा के लिए, बच्चा के लिए। यानी बच्चा जो है वो फ्री फॉल कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है, जिसकी प्रारंभिक वेग u0 है। कितना हाइट आना है इसको? 10 मीटर की हाइट आना है, ओके। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर लगा दूंगा, ओके। अब देखो u तो 0 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू सिर्फ बचेगा हाफ GT स्क्वायर। 2 इधर जाएगा, g इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी। तो ये आएगा 2 और ये आएगा h का वैल्यू 10 और g का वैल्यू 9.8, पॉइंट हटाइए 10 और यहां से कट कीजिए, तो ये आ जाएगा कितना? 49। रूट चढ़ा दीजिए, तो ये 10/7, ये आएगा सेकेंड, 10/7 सेकेंड, ओके। ये किसके लिए हो गया? तो यहां पर बच्चा के लिए। अब चलते हैं किसके लिए? तो यहां पर आएगा युवक के लिए, ठीक है, युवक के लिए। अब युवक के लिए चलेंगे तो युवक को यहां से यहां तक आने में लगा समय, तो इसको जितना समय लगेगा आने में उतना ही समय युवक को लगेगा। तो स्पीड निकालिए, चाल निकालिए। चाल बराबर क्या आएगा? तो दूरी बटे समय आएगा। v इज इक्वल टू एस, एस की वैल्यू कितना आएगा? 7 मीटर,
बाई टी, टी का वैल्यू क्या आएगा 10, है ना, और सेकेंड होगा, बाई 7, 7 ऊपर जाएगा, तो 7×10 मीटर पर सेकेंड, यानी 4.9 मीटर पर सेकेंड। इसी स्पीड से उस आदमी को एक समान रूप में चलना पड़ेगा और उस बच्चे को बचा लेने का काम करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, एक यहां पर क्या है, पिंड है, एक पिंड को एक मीनार के ऊपर से गिराया जाता है। ठीक है, एक पिंड को एक मीनार के ऊपर से गिराया जाता है। चलिए ठीक है, पिंड अपनी गति के अंतिम सेकेंड में 15 सेकेंड की दूरी तय करता है। अंतिम सेकेंड में 15 सेकेंड ये नहीं है, अंतिम सेकेंड में, यानी अंतिम सेकेंड है उसमें 15 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अंतिम सेकेंड में मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने इस बॉल को लिया, यहां मीनार की ऊंचाई है कितना, ये है h, और इसी की ऊंचाई से यहां से गिरा दिया गया। तो जब बॉल आ रहा है ऐसे, ये आ रहा है ऐसे, तो यहां पर जब पहुंचा तो ये अंतिम सेकेंड है। अंतिम सेकेंड मतलब कितना टाइम, कितना 1 सेकेंड। ठीक, तो ये कितना कवर कर लिया, ये कवर कर लिया यहां से यहां तक, अंतिम 1 सेकेंड में 15 मीटर कवर कर लिया। ओके, तो यही ऊंचाई हमको बताना है कि कितना ऊंचाई से गिराया गया कि लास्ट वाले 1 सेकेंड में, अंतिम 1 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय किया। तो सबसे पहले हम पूरे मीनार की बात करें तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिया मैंने, तो यू टी तो 0 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब यहां से हम लें लास्टली, तो ये कितना हो जाएगा, h-15 हो जाएगा। यहां से यहां तक आने का टाइम ले लें, तो टोटल टाइम लेंगे t, तो 1 सेकेंड इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हो गए, तो यदि हम यहां से यहां तक सिर्फ बॉल के लिए काम करें तो क्या आएगा, h-15 इज इक्वल टू यू और t-1 और प्लस हाफ जी और t-1 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, तो h-15 ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा हाफ जी t-1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t हो गया ऐसा। अब यहां से समीकरण 1 से h का वैल्यू लाकर पुट कर दिया जाए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है, जब पुट करेंगे तो देखिए यहां पे सॉल्व कर देता हूं। देखिए h का वैल्यू कितना देंगे, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर पुट कीजिए, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और इसके साथ करोगे तो प्लस g/2 करोगे, इसको इसके साथ करोगे तो माइनस जी टी हो जाएगा, क्योंकि 2 कट जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये इधर प्लस में है, इधर प्लस में, तो इधर आ जाएगा ये माइनस में, तो इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां से हमने ऐसे लिखा, अब कुछ करना नहीं। अब देखिए यहां से बच रहा है -15, साइड में लिख लीजिए -15, ये तो खत्म हो गया। ये g/2 माने इक्वल टू में है, तो ये क्या होगा, g/2 मतलब 10/2 यानी 5, माइनस क्या आएगा, gt आएगा, gt आएगा यहां पर,
तो ये GT को इधर ले लाइए, यानी 10T इधर लाइए, माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 20T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी नीचे आने तक का समय कितना है? 2 सेकेंड है। और समीकरण 1 में बैठा दीजिए लाकर एच का वैल्यू। तो एच का वैल्यू निकालिएगा यहां पर, तो कितना आ जाएगा? एच इज इक्वल टू हाफ, और यहां पर प्रथम में क्या है, एच निकालना है, तो जी का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, कट कर दीजिए, 2 आए, सॉरी 5 आएगा, 5, तो 5 चौके 20। यानी इसकी जो ऊंचाई आएगा मीनार का, वो कितना आएगा? तो यहाँ पे 20 मीटर आएगा। मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। ओके, तो यहां पे इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।